अपोजिट कार्बन के ऊपर में हमने OH लगाया तो उसको मिलेगा AMR। ये बनेगा एक AMR और एक बनेगा हमारा MR। अभी एक के पास में तो भी है, पॉसिबल तो है नहीं, झगड़ा होगा, बाहर निकलेगा पानी, तो कंपाउंड होगा H, ये बनेगा C, ये होगा H, ये बनेगा H, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड विद O, ये बनेगा H और बाहर निकल जाएगा H2O। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा आया? हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया अल्डिहाइड। हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा आएगा? अल्डिहाइड। हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया अल्डिहाइड। अगर हमने MR यूज किया तो और AMR यूज किया तो क्या होगा? देखो ये कंपाउंड अपोजिट कार्बन पे अवेलेबल है, अपोजिट कार्बन के ऊपर में क्या होता है? कंपाउंड होता है स्टेबल, तो आगे जाके रिएक्शन बनेगा क्या? नहीं, आगे जाके कोई रिएक्शंस नहीं बनेगा। अगर हमने इसमें अल्कोहलिक KOH अगर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में दिक्कत हो सकती है। तो फिर क्या करेगा? ये H2 करेगा, ये H2 करेगा, वापस अपना कंपाउंड क्या करेगा? यही लेके आएगा। तो अभी हमारे लिए कंपाउंड क्या बनेगा? स्टेबल कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड जेमिनल है कि विसिनल है? कंपाउंड कौन सा है? जेमिनल है कि विसिनल है? जे में कि सेम है? देखो याद रखो, हम ना जेमिनल को हम बोलते हैं सेम कार्बन पे, और विसिनल का मतलब होता है, विसिनल का होता है डिफरेंट कार्बन के ऊपर। एक होगा सेम कार्बन पे, एक होगा डिफरेंट कार्बन पे। तो जेमिनल का मतलब होता है सेम कार्बन, विसिनल का मतलब होता है डिफरेंट कार्बन। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? OH सेम कार्बन पे है क्या? नहीं। कौन सा कार्बन पे? अलग अलग है। अलग अलग कार्बन पे रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? ये बनेगा हमारे लिए विसिनल, ये बनेगा हमारे लिए विसिनल। तो यह यहाँ पे माना जाएगा स्टेबल, ठीक है। MR के हिसाब से आंसर हमारा 2 आता है, उसको मतलब डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल आता है। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, 2 OH लेके आए, किसके अंदर में? AMR यूज किया तो MR यूज किया तो क्या है प्रोडक्ट? कौन सा है? एल्डिहाइड। हमने लिया कौन सा था? सिमेट्रिकल। अभी इसी को अपना अनसिमेट्रिकल लेना है। अनसिमेट्रिकल कैसा होगा? ये बनेगा CH3, ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड विद CH। क्या लेना है हमें? HOH को ऐड करना है। क्या होगा? ये टूटेगा, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा, बता दो क्या होगा? एक जगह पे पॉजिटिव है, एक जगह पे नेगेटिव, दोनों क्या बनेगा? ठीक है। अब बोलो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। तो MR लगेगा कि AMR लगेगा? MR। कौन सा लगेगा? MR। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे चला जाएगा? मिडल, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? टर्मिनल। कंपाउंड क्या बनता है? CH3, ये बनेगा C, यहाँ पे आ जाएगा OH, 3 की जगह क्या आएगा? 2 बॉन्ड, और यहाँ पे रह जाएगा CH2। अब इसमें वापस क्या करना है हमें? HOH का एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड करना है। अभी भी रिएक्शन को हम स्टेबल के तौर पे और लेके आ सकते हैं। उसमें क्या अवेलेबल है? H। ये वापस टूटेगा किसमें? H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ठीक है। अब H पॉजिटिव OH नेगेटिव में जब टूटा कंपाउंड, तो यहाँ पे कौन सा रूल हो सकता है? एक तो हो सकता है MR, और HOH डालने के बाद में यहाँ पे वो दे सकता है हमने को AMR होगा। तो MR के हिसाब से क्या लेंगे हम? कंपाउंड जहाँ पे OH अटैच था, उसी कंपाउंड के अंदर में क्या लगाना है हमें? दूसरा वाला OH लगाना है। तो कंपाउंड क्या होगा? देखो ये बनेगा CH3, फिर बनेगा कार्बन, फिर बनेगा OH, ऊपर में होगा OH, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में CH3। सही है। यहाँ पे क्या होगा? ये बनेगा CH3, ये बनेगा C, ये होगा OH, यहाँ पे आएगा H, ये कार्बन, यहाँ पे आएगा OH, और बचा बनेगा CH2। अब ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। यहाँ से कटेगा OH, यहाँ से कटेगा H। ऐसा क्यों? कभी भी एक कार्बन के पास में 2 OH नहीं हो सकते। एक मैनेज कर सकता है, 2 लोगों को मैनेज करना उसके लिए डिफिकल्ट है। तो यहाँ से क्या हो गया? झगड़ा होने के बाद में H2 अपने बाहर निकाल लिया, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकला, तो ये बॉन्ड कहाँ पे आएगा? नीचे आ जाएगा। कंपाउंड बनेगा CH3, ये बनेगा C डबल बॉन्ड विद O, ये बनेगा CH3, और बाहर क्या निकल गया? H2O बाहर निकल गया। ये हमारे लिए क्या माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। समझ में आया? एक कंपाउंड लिया था हमने सिमेट्रिकल, और ये कौन सा कंपाउंड है? ये हमारा कंपाउंड रहेगा अनसिमेट्रिकल। तो दोनों पे हमने रिएक्शन करके बताया, देख के बताया क्या हो सकता है। जहाँ पे हमने H2O ऐड कर लिया है, उस रिएक्शन को क्या माना जाएगा? इस रिएक्शन को क्या नाम आएगा? इस रिएक्शन का नाम आएगा हाइड्रो लिसिस ऑफ
अल्काइन। क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन। आगे करते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। H बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड विद H के साथ में क्या डाला हमने? HOSO थ्राइस H। क्या नाम है इसका? कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो H2SO4 है, इसको हमने रीअरेंज करके लिखा। कंपाउंड क्या आएगा? HOSO थ्राइस H। हाइड्रोजन कितना है? 2, सल्फर कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? 4। हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 4। ये किसका एग्जांपल है? वही रीअरेंजमेंट करके लिखा हमने। किसको? H2SO को हमने रीअरेंज करके लिखा, तो हमारे पास कंपाउंड क्या आएगा? HOSO3H। ठीक है, अब कंपाउंड को ब्रेक करना है, तो क्या कंपाउंड होगा? इस कंपाउंड से टूटेगा H पॉजिटिव, इसी टूटेगा OH नेगेटिव। देखो कंपाउंड क्या आएगा? ये बनेगा H, ये बनेगा C, ये डबल बॉन्ड विद C, ये बनेगा H। एक जगह पे H और एक जगह पे OSO थ्राइस H। सही है? सही है कि नहीं? अब इसमें क्या डालना है? HOH को डालना है। क्या डालना है? HOH को डालना है। ठीक है, या फिर आप सेकंड मॉलिक्यूल करो। देखो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट क्या होगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड is equals to the number of H2SO4 molecules। समझाओ, H2SO4 कितना था हमारे पास में? H2SO4 कितना हमारे पास में? 1। हमें कितना लेना चाहिए? 2। पाई बॉन्ड कितना हमारे पास में? 2। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो H2SO4 भी कितना लेना पड़ेगा? हमें 2 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वापस क्या करेंगे हम? HOSO थ्राइस H। ठीक है, अब यहाँ पे वापस क्या आ सकता है? वापस हो सकता है 2 अलग अलग रूल्स। कौन से? एक फॉलो होगा बाइजिंग ऑफ MR रूल से और एक होगा बाइजिंग ऑफ AMR रूल से। सही? तो MR रूल से क्या चीजें होंगी? जहाँ पे हमने पहला कंपाउंड लगाया उसी के ऊपर में दूसरा भी लगाना है। तो इसका कंपाउंड क्या होगा? ये बनेगा H, ये बनेगा C, ये होगा H। फिर बनेगा एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ऊपर में आएगा H, ये आएगा कार्बन, ये आएगा H, यहाँ पे आएगा OSO थ्राइस H, यहाँ पे आ जाएगा H कंपाउंड, सॉरी OSO थ्राइस H कंपाउंड आएगा। ठीक है, अब हमने H2SO4 कितने डाले? 1 डाले के 2 डाले? 2। तो हमें HOH भी कितना डालना पड़ेगा? 2 HOH। ये ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जिससे उधार लिया था हमने H, उसको वापस कर लो, ये इसका उधारी वापस कर लो आप। ठीक है, तो क्या बाहर निकल जाएगा? H2SO4 वापस निकलेगा और यहाँ से H2SO4 वापस निकलेगा। ये OH किसके ऊपर मामला होगा? कार्बन के ऊपर में। OH मामला किसका होगा? कार्बन के ऊपर। कंपाउंड क्या बनेगा? HCH, ये बनेगा H, ये बनेगा कार्बन, ये H, यहाँ पे क्या आएगा? OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? OH। मैंने आपको पहले समझाया, एक कार्बन के पास में 2 H नहीं हो सकते। क्या होगा इससे? यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर में। तो देखो क्या होगा? H, ये बनेगा C, ये बनेगा H, ये बनेगा H, ये बनेगा C डबल बॉन्ड विद O, यहाँ पे बनेगा H, और बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। क्या प्रिपेयर्ड हुआ? प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड। क्या हुआ? प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड। यही रिएक्शन वापस अल्डिहाइड के अंदर में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड लिया था हमने? सिमेट्रिकल। कौन सा लिया था हमने कंपाउंड? सिमेट्रिकल। और हमने ये पॉइंट को याद रखना है। हमारा नोट पॉइंट क्या है? जितना पाई बॉन्ड बनेगा उतना ही हमें H2SO4 को ऐड करना है। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड लेंगे H2SO4। इधर में क्या होगा? AMR के अंदर में यहाँ पे करेंगे ये H, ये C, यहाँ पे क्या आएगा? OSO थ्राइस H, ये बनेगा H, ये बनेगा कार्बन, ये बनेगा OSO थ्राइस H, ये बनेगा H और ये बनेगा H। यहाँ पे क्या करना है? HOH। ये क्या करना है? HOH। इसका H है उसको उधार वापस कर दो, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा। कर पाएंगे इसको? अब जगह नहीं है, मैं लिखता नहीं। आगे अभी हमें करना है अनसिमेट्रिकल वाला। CH3 होगा, C ट्रिपल बॉन्ड विद C और H होगा। क्या करना है हमें? HOSO थ्राइस H को ऐड करना है। तो आपको समझाना है
कि कितना पाई बॉन्ड अवेलेबल है? दो पाई बॉन्ड। अगर दो पाई बॉन्ड होगा तो H2SO4 कितना होगा? दो होगा। ये बनेगा HOSO थ्राइस H। इस तरह ये टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ब्रेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग अगर OH नेगेटिव से अगर किया तो फिर सब पानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या आया? रिएक्शन आया CH3, ये आया कार्बन। अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं, यहाँ पे H, यहाँ पे होगा H, ऊपर में होगा H, यहाँ पे होगा OSO थ्राइस H और ये होगा OSO थ्राइस H। H2 कितना डालेंगे हम? HOH और ये डालेंगे हम HOH। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया, ये बना पॉजिटिव, ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, ये बना नेगेटिव। क्या होगा? H जिससे लिया उसको वापस कर लो, ये जिससे लिया उसको वापस कर लो। क्या बनेगा आपका? CH3 बनेगा, ये बनेगा CH2, ये बनेगा C, ये आएगा OH, ये आएगा OH, ये बनेगा H। एक कार्बन के पास में दो OH हो सकते क्या? नहीं। क्या होगा यहाँ से? OH, ये बनेगा H। कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3, ये बनेगा CH2, ये बनेगा C डबल बॉन्ड विथ O, ये बनेगा H। अगेन कौन सा कंपाउंड बना? अल्डिहाइड बना। कौन सा बना? अल्डिहाइड बना। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हो, अगर हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल वाला अगर होगा, कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल वाला होगा तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। और नॉन टर्मिनल रहेगा तो कीटोन बनेगा। उसको करके देखना है अभी। तो कंपाउंड इस तरह है, ये है CH3, ये बनेगा इस तरह करता हूं मैं, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये CH2 है और ये CH3 है। क्या डाला हमने इसमें? HOSO थ्राइस H डाला है। कितने बार? दो बार डालना पड़ेगा। और हमने कैटलिस्ट कौन सा लिया? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा। अब देखो दो बार में तोड़ने, कंपाउंड यहाँ से टूटेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या कंपाउंड होगा? कंपाउंड कहलाएगा ये CH3। कार्बन के पास में दो जगह पे क्या लगेगा? ये H लगेगा, ये बनेगा H, ये बनेगा कार्बन OSO थ्राइस H, ये बनेगा OSO थ्राइस H। फिर क्या रह जाएगा? CH2, फिर क्या रह जाएगा? CH3 आया ना, तो ये बनेगा CH3। कंपाउंड से क्या बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा। कंपाउंड क्या आएगा? CH3, ये बनेगा CH2, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH3। कंपाउंड कौन सा बना? कीटोन। हमने क्या बोला? अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल वाला, अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल वाला अगर होगा तो उससे क्या बनेगा? अल्डिहाइड। और नॉन टर्मिनल अगर रहेगा तो उससे बनेगा कीटोन। तो यहाँ पे लिखते हैं टर्मिनल अल्काइन ऑन सल्फोनेशन produce aldehyde और नॉन टर्मिनल सल्फोनेशन gives क्या देगा? कीटोन। समझ में आया? तो ये हमारे पास में दो अलग अलग चीजें हैं जिसको हमने समझना है। अब इसके बाद में है ओजोनोलाइसिस, इसके बाद में ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या करते हैं ओजोनोलाइसिस के अंदर में? देखो क्या होगा, ये H है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन विद H, इसका रिएक्शन किया O3 का। इसके वजह में जिंक मेटल के प्रेजेंस में हमने रिएक्शंस करवाए। ठीक है, क्या रिएक्शंस होगा? क्या होगा? ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, नीचे वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है। दोनों जगह पे हमें ऑक्सीजन को ऐड करना होता है। ऊपर में एक ऑक्सीजन, नीचे में दो ऑक्सीजन। ये बनेगा H, ये बनेगा कार्बन, ये बॉन्ड वैसे के वैसे रहेगा, ये H है। ऊपर में होता है एक ऑक्सीजन और नीचे बनेगा दो ऑक्सीजन। ठीक है, इससे कौन सा कट करते हैं? वाई कट कराते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो वाई कट कराने के बाद में क्या होगा? ये बॉन्ड तो वैसे के वैसे रहेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, दोनों के बीच में बना हुआ। तो कंपाउंड क्या बन रहा है? ये H बन रहा है, ये कार्बन बन रहा है, ये कार्बन बन रहा है, वो H बन रहा है। सही है? ऊपर वाला डबल बॉन्ड नीचे आएगा, ये ऑक्सीजन बनेगा, और ये बॉन्ड भी क्या आएगा? नीचे आएगा, डबल बॉन्ड विद O आएगा। समझ में आया?
ये जो बॉन्ड है आधा वाला ये नीचे आ गया और ये वाला बॉन्ड नीचे आ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। बाकी हाइड्रोजन जैसा वैसा है, ये कार्बन है कनेक्टेड विद कार्बन है, कनेक्टेड विद हाइड्रोजन है, कार्बन का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमने बाहर निकाला, ये जिंक और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा ZnO। समझ में आया क्या? ये रिएक्शन समझ में आया? अब इस रिएक्शंस को अगर हमें HOH को ऐड करना है तो कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन हमें टेम्परेचर लेना पड़ेगा कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक जगह पे जाएगा H और एक जगह पे जाएगा OH, बनेगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा OH, दूसरे बार में क्या आएगा HCH डबल बॉन्ड विद O। क्या बना, एक जगह पे बना, एक जगह बना एसिड और एक जगह बना हमारे पास में अल्डेहाइड, एक बना एसिड और एक बना अल्डेहाइड। मान लो हमने HO नहीं डाला, अगर हमने H बॉन्ड H डाला होता तो क्या बनता, फिर बनता HC डबल बॉन्ड OAH, क्या बनता हमारे पास में 2 मोल, दोनों के दोनों मोल क्या बनता मान लिए अल्डेहाइड। मान लो हमने HCl HH नहीं डालना है, अगर हमें HCl डालना अगर होता तो फिर क्या कराते हैं, ये होता है H, ये बनेगा C डबल बॉन्ड विद O, ये बनेगा Cl प्लस बनेगा क्या होगा यहाँ पे, ये बनेगा H, ये बनेगा C डबल बॉन्ड विद O, ये बनेगा H। तो एक बना हमारे लिए अल्डिहाइड, एक बना हमारे लिए अल्डिहाइड और एक बना हमारे कौन सा एसिड, एसिड क्लोराइड। ठीक है, अगर मान लो इसी कंपाउंड के अंदर में हमने अगर HCl अगर डाला होता, ये रिएक्शंस हम आगे जाके रिएक्शंस करने वाले हैं, बस ये शॉर्ट रिकॉर्डिंग है। तो क्या बनेगा, एक जगह पे Cl और एक जगह पे H आ जाएगा, तो बनेगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा Cl और आएगा HCH डबल बॉन्ड विद O। ठीक है, ये हमारा होता है साइनाइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ये बनेगा हमारे लिए अल्डिहाइड। समझ में आएगा? बहुत सारे रिएक्शंस है जिसको हम कैरी आउट कर सकते हैं। आगे ओके, हैलोजिनेशंस है और हाइड्रो हैलोजिनेशंस है, करते हैं। यह बनेगा पहला हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम ना X बॉन्ड X को ऐड करेंगे हम किसके अंदर में, HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये बनेगा H, इसमें करेंगे हम Cl बॉन्ड Cl इस तरह, टेम्परेचर या फिर हम लेंगे पोलर CCl4 लेते हैं, क्या लेते हैं हम CCl4। CCl4 का स्ट्रक्चर कैसे आता है, इस तरह आएगा, ये कार्बन है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl। क्या इसके पास में H+ अवेलेबल है क्या ब्रेक करने के बाद में, नहीं, उसको मतलब पढ़ लिया जाए अप्रोटिक। ये बनेगा हमारे लिए अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बनेगा ये, अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में H+ हो, जैसे H2O, अगर H2 को अगर हमने ब्रेक किया होता, HOH को अगर ब्रेक किया होता तो ये क्या देता अपने को H+। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाएगा। ये हमारे लिए क्या बनेगा, अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। रिएक्शन देखो क्या होगा, यहाँ से देखो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, याद रखना। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और सीईटी के लिए भी, ठीक है, और नेट के लिए, क्योंकि अप्रोटिक और प्रोटिक अगर किया तो रिएक्शन अलग हो जाएगा। प्रोटिक अगर किया तो रिएक्शन ये H है, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड विद C और ये H है, इसके अंदर में Cl बॉन्ड Cl अगर डाला और यहाँ पे अगर मैंने H2 अगर लिखा तो रिएक्शन अलग आता है। ये आता है HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये आएगा Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। किसमें, प्रोटिक में। हमें प्रोटिक करवाना है क्या, नहीं, हमें प्रोटिक नहीं करवाना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा H, ये बनेगा C डबल बॉन्ड विद C, ये बनेगा H, यहाँ पे आएगा Cl और ये आएगा Cl। सिंपल एडिशन, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और सिंपल एडिशन करवाना है, ठीक है, सिंपल एडिशंस करवाना है हमें इसके अंदर में। ये हमारा रिएक्शंस क्या बनेगा, रिएक्शंस कॉल्ड एज हैलोजिनेशंस, ठीक है। ये सिंपल हमारा क्या है, एडिशन है, आल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास में कितने पाई बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है या फिर
दो पाई बॉन्ड भी ब्रेक सकता है। दो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, देखो ये बनेगा H, ये बनेगा C, ट्रिपल बॉन्ड विद C, ये बनेगा H। हमने क्या किया, Cl बॉन्ड Cl को किस में ले गया, एक्सेस में लेके। अगर एक्सेस में लेके आए तो क्या होगा, ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो कंपाउंड रहेगा, ये H बनेगा, ये C बनेगा, ये C, ये H, यहाँ पे आएगा Cl, ये आएगा Cl, ये आएगा Cl, ये आएगा Cl, ठीक है। चारों जगह पे हमारे पास में हाइलाइट्स आएंगे, लेकिन ये कब पॉसिबल है, हमें इसको किस पे लेना पड़ेगा, एक्सेस में। इसका भी मोल 1 मोल अगर होगा और इसका भी मोल अगर 1 मोल अगर होगा तो आने वाला कंपाउंड हमारे पास में डाई कंपाउंड आएगा, 2 हाइड्रोजन्स लग जाएंगे। 3 कंपाउंड या 3 से ज्यादा कंपाउंड नहीं लगेंगे। इसके बाद में है हाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसके बाद वाला कंपाउंड है हाइड्रो हाइड्रोजनेशन। आगे का रिएक्शन है हाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन का, हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन, जेनेशन का मतलब होता है एडिशन। जो जेनेशन वर्ड आया ना उसको बोलते हैं एज एडिशन। किसको ऐड करना है हमें, एक्सेस को ऐड करना है। ये बनेगा HC, ट्रिपल बॉन्ड विद C, H के साथ में हमें करना है HCl को ऐड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा पटक से क्या देगा, H+ देगा, ये हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में रिएक्शंस है, एक हमने HCl लिया, एक हमने HCl लिया। दोनों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, O। दोनों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, HI वाला पहला होगा कि HCl वाला पहला होगा, कौन सा, HCl वाला पहला होगा। HCl वाला बाकी होता है, HI वाला पहले होगा, ठीक है। लॉजिक क्या है इसके पीछे, और ये हमारे पास में बहुत बार क्वेश्चन आता है। H और I के बीच में ना बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, तो कंपाउंड जल्दी टूट सकता है, अपना H जल्दी देगा। HCl के अंदर में कंपाउंड टूटने का टाइम लगता है। तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा, ये बनेगा H, ये बनेगा C, ये डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन होगा, यहाँ पे H होगा, एक जगह पे H आएगा, एक जगह पे Cl आएगा। वापस अगर हमने HCl अगर ऐड कर लिया तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये H होगा, ये C होगा, ये C होगा, ये H, एक जगह पे H आएगा, एक जगह पे H, ये बनेगा Cl, एक बनेगा Cl। कौन सा रूल करना पड़ेगा, MR रूल करना पड़ेगा। अगर हमने HCl को ऐड कर लिया और हमने ले लिया AMR रूल, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, तो क्या रूल आएगा, बोलो क्या आएगा, HCl लिया हमने और AMR लिया। AMR के लिए HCl के साथ में कोई रिएक्शंस नहीं होता है, यानी हमें फॉलो कौन सा करना पड़ेगा वापस, तो हमारा प्रोडक्ट वापस यही आएगा, चाहे आप MR करो चाहे आप AMR करो, इसके लिए एक ही आएगा। और अगर मानो हमने HI की जगह हमने ले लिया HBr, फिर क्या बनेगा, ये H है, ये C है, ये H है, डबल बॉन्ड विद ये हमारा Br होगा, ये हमारे लिए H होगा। इसके अंदर में क्या डाला हमने, इसका हमने डाला HBr डाल दिया, रिएक्शन ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। एक बनेगा हमारा MR रूल और एक बनेगा हमारा AMR रूल। बोलो क्या क्या आएगा रिएक्शंस, पहली जगह पे आएगा CH3C, 2 मॉलिक्यूल आएंगे Br के और वैलेंस सेटिस्फाई होगा हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, AMR के अंदर में रूल लगता है या नहीं लगता, लगता है, तो ये बनेगा हमारे लिए CH2, ये बनेगा हमारा CH2, यहाँ पे आएगा Br और ये आएगा Br। ये कंपाउंड कौन सा बना, जेमिनल, और ये कौन सा बना हमारे लिए, विसिनल। कंपाउंड जेमिनल और विसिनल अलग अलग फॉर्म में होता है। MR में आएगा तो क्या मिला हमें, और AMR में अगर आया तो, लेकिन ये किसके लिए पॉसिबल है ओनली, बाकी के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कि HCl के लिए पॉसिबल नहीं है, HI के लिए पॉसिबल नहीं है, HF के लिए पॉसिबल नहीं है, ओनली किसके लिए पॉसिबल है, HBr के लिए पॉसिबल है, बाकी जगह पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। समझ में आएगा, आगे रिएक्शन करते हैं।
कंपाउंड होगा एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में हमें रिएक्शंस देना है। किसके साथ? एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। तो हमारा पहला कंपाउंड जो हमने बनाया था वो हमारा कौन सा था? बेंजीन था। तो बेंजीन के पास में 3 अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है और बाकी जगह पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। ये समझने के लिए अभी लिखता हूँ, टाइम के हिसाब से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हमने इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। कौन सा था हाइब्रिड स्ट्रक्चर? हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सा था पता है आपको? हमने इसमें एक रिंग बनाया था जिसको हमने बोला था कैलकुलेज रिंग। कौन सा? कैलकुलेज रिंग। ये हमारा होता है हाइब्रिड, ये होता है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ये होता है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन दोनों में से मोर स्टेबल यही होगा, ये बनेगा हमारे लिए मोर स्टेबल कंपाउंड। जो बनेगा मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो रहा है। इसका स्टेबिलिटी रिकॉर्ड देते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के चलते हम इसका स्टेबिलिटी दे पाएंगे। किसका? बेंजीन रिंग का। इसके अंदर में क्या करना है? पहला रिएक्शन है हमारा हैलोजिनेशन। पहला रिएक्शन हमारा हैलोजिनेशन, जिसके अंदर में करेंगे हम Cl बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ Fe आयरन के कंपेयर में। ठीक है, तो क्या होगा रिएक्शंस? देखो ये कंपाउंड को ब्रेक करना है हमें, होमोलाइटिक होगा कि हेटेरोलाइटिक होगा? अब यहाँ पे रिएक्शन हेटेरोलाइटिक होता है। याद रखना ये कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक है। कौन सा है? एरोमेटिक। एक जगह पे आएगा पॉजिटिव, एक जगह पे आएगा नेगेटिव। अब ये हमारे पास में क्या अवेलेबल है? H है। ये वाला H किसको लेके जाएगा? Cl को लेके जाएगा और ये Cl कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो कंपाउंड हमारा इस तरह बनेगा, ये आएगा हमारा Cl और बाहर निकल जाएगा हमारा HCl। कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोबेंजीन। कंपाउंड होगा हमारे लिए क्लोरोबेंजीन। कंपाउंड बनेगा क्लोरोबेंजीन। किससे बना? आपने बेंजीन से बना हमारे क्लोरोबेंजीन। अगर हमने इसी कंपाउंड के अंदर कुछ इस तरह कर लिया, CH से अगर Cl ऐड कर लिया तो बोलो क्या आएगा? ये कंपाउंड टूटेगा, ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव, ये H जाएगा और ये Cl जाएगा। CH कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। देखो कंपाउंड क्या बनेगा? ये इस तरह बनाते हैं हम, ये बनेगा हमारे CH3 और बाहर निकल जाएगा HCl। उसको बोलते हैं टॉलिन या फिर मिथिल बेंजीन। टॉलिन या फिर मिथिल बेंजीन, टॉलिन बोल दो या फिर मिथिल बेंजीन बोल दो। अब इसके अंदर में हमें ये CH3Cl किसके प्रेजेंस में होगा? FeCl3 और वो भी कौन सा वाला? अनहाइड्रस के प्रेजेंस में। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बनेगा ये? फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बनेगा? फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर मान लो हमने इस तरह किया, CH3 है, C डबल बॉन्ड है और Cl है, उसको क्या बोलते हैं हम? अनहाइड्रस के फॉर्म में लिखना है हमें या फिर Cl3 के फॉर्म में? FeCl3 के फॉर्म में लिखना है। तो कंपाउंड क्या बनेगा? FeCl3 के फॉर्म में लिखना है। क्या कंपाउंड बनेगा? देखो ये यहाँ से H कट, यहाँ से Cl कटेगा और यहाँ से H कटेगा, कंपाउंड पूरा लग जाएगा इस तरह। ये कंपाउंड होगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा CH3। कंपाउंड है मिक्स कीटोन। कौन सा बनेगा? मिक्स कीटोन होगा। ये कंपाउंड जो निकल के आएगा वो बनेगा हमारे लिए मिक्स कीटोन। तो हमने अलग अलग रिएक्शन देखा। पहला रिएक्शन कौन सा है? पहला रिएक्शन हमने किया हैलोजिनेशन वाला, एडिशन ऑफ हैलोजन, द प्रोसेस कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। दूसरा कौन सा किया हमने? दूसरा हमने किया फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। दूसरा हमारा रिएक्शन था फ्रीडेल-क्राफ्ट दूसरा कौन सा था? फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तीसरा कौन सा होगा? फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशंस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 3 रिएक्शंस। आगे करते हैं। कंपाउंड हमारा कंटिन्यू वही होगा। कौन सा किया आपने? बेंजीन। हर जगह पे क्या अवेलेबल है?
H कंपाउंड H और H। हमने इसके अंदर में किया HOSO थ्राइस H, ठीक है। अगर ये H2SO4 है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्लेस, ठीक है। तो कंपाउंड पॉजिटिव निगेटिव में कट करना है। हमने इसके पहले क्या कंपाउंड किया था, H पॉजिटिव निकाला था। अभी हम क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है कंपाउंड का तरफ में निगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें H को रिप्लेस करना है और SO3 को ऐड करना है। SO3 के ऊपर में चार्ज क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। किसको रिप्लेस करना है, पॉजिटिव को रिप्लेस करना है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस बोला जाएगा, ठीक है। और शॉर्टकट में अगर समझाना है तो ये बनेगा हमारे सल्फोनेशंस। क्या बनेगा यहाँ पे, सल्फोनेशंस बनेगा। तो वो रिएक्शंस क्या आएगा, यहाँ से H कटेगा, यहाँ से H कटेगा और यहाँ से OH, H2O बाहर निकल जाएगा। कंपाउंड क्या आएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगा। ये आएगा SO3H और बाहर निकल जाएगा H2, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगा। अगर मान लो इसके अंदर में हमने HONO2 अगर कर लिया, किसका फार्मूला है ये किसका फार्मूला है ये, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेगा ये, नाइट्रिक एसिड। इसमें से कटेगा ये निगेटिव, ये कटेगा पॉजिटिव। H को रिप्लेस करना है पॉजिटिव को NO2 पॉजिटिव का यूज करके, ठीक है। अब NO2 पॉजिटिव के कौन सा बनेगा, ये अगेन बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, ESR, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस और नाइट्रिक एसिड डाला तो बोल देंगे उसको नाइट्रेशंस। ये बनेगा हमारा ये नाइट्रेशंस। अब जब हमें नाइट्रेशन बनाना है तो आने वाला वो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से कटेगा वो H, आगे से कटेगा H। बेंजीन के अंदर में क्या बनेगा, ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे उसको, नाइट्रोबेंजीन। और बाहर क्या निकल जाएगा हमारा H2। जब जब H2 बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। जब जब H2 बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। जब जब H2 बाहर निकलता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। जब जब बाहर H2 निकल रहा है हर बार में रिएक्शंस का नाम अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अनहाइड्राइड है ये कभी और एक्सेस में क्लोरीनेशन आगे। अगर मान लो ये हमारा कंपाउंड होगा, कौन सा वाला, बेंजीन वाला कंपाउंड होगा। हर जगह पे HH कंपाउंड दिया हुआ है। हमने इसके अंदर में क्या डाला हुआ है, एक्सेस में Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl और Cl बॉन्ड Cl। कितने लिए, 6 ले लिए। Cl2 हमने कितना लिया, 6। तो क्या होगा, ये H, ये H और ये Cl, ये H, ये Cl, ये H, Cl, H, Cl, H, Cl, H, Cl। हर जगह पे क्या आएगा, Cl, 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 Cl आएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड इस तरह बनेगा। आ रहा समझ के अंदर में। तो ये हमारा एक्सेस मॉलिक्यूल के साथ में था रिएक्शंस। नेम क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, इसका नाम लिखना, हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, टाइम हो गया क्या, टाइम ना क्या, दो मिनट रुको, बस खत्म करता हूँ। 11 मिनट में 5 मिनट दो बस। एक हमारा रह गया
कंप्लीट कंबशन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, जो हमने इसके पहले किया हुआ है। ठीक है, देखो थोड़ा सा जीओसी का पार्ट है, बातें नहीं। तुम्हारा ब्रेक कितने बजे? कितने बजे? 1:30 बजे। बस 5 मिनट शांत रहो, मैं 5 मिनट में छोड़ देता। अगर मस्ती रहेगा तो फिर 2 बजे तक खींचता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे है, मुझे नया लेसन शुरू करना था, लेकिन इसमें पूरा टाइम चला गया। तो मैं बातें करना तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीओसी के पोर्शंस वाला कौन सा थोड़ा पोर्शन है इसमें? एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हमने बोला पढ़ रहा है बेंजीन। ठीक है, अब इस बेंजीन के अंदर में क्या दिया हुआ है? हर जगह पे H कंपाउंड दिया हुआ है, हर जगह पे H कंपाउंड दिया। अगर मान लो हमने इस कंपाउंड को H को निकाल के OH निकाल दिया, इसके पास में क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। बेंजीन रिंग को जो डायरेक्टली कनेक्टेड कंपाउंड है, बेंजीन रिंग को जो डायरेक्टली कनेक्टेड कंपाउंड है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है या नहीं है? अगर लोन पेयर अगर होगा तो ये रिच माना जाएगा हाइड्रोजन कंपेयर में। तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काफी यूज करेगा, रिंग के अंदर में करेगा। तो रिंग को अंदर में दे रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन तेजस डोनेटिंग ग्रुप। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जो OH है ये कंपाउंड इधर आएगा, ये कंपाउंड अंदर में अपने लोन पेयर देंगे, उसको बोलते पढ़ लेता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अगर यही कंपाउंड हम इस तरह लिखते हैं, ये इस तरह है कंपाउंड, और यहाँ पे कार्बन लगाया है, यहाँ पे OH लगाया है, इसके पास में लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी, वो माना जाएगा। आपको समझाना है, इसके पास में भी लोन पेयर है, तो बोलो एक्टिविटी होगा कि डीएक्टिविटी होगा? एक्टिविटी होगा। ये कंपाउंड होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? कार्बन बेंजीन रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड किसको है? कार्बन, और कार्बन के पास में क्या नहीं है? लोन पेयर नहीं है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा कि इधर लेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, कौन लेके जाने वाला है? OH। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे के अंदर आ रहे? बाहर जा रहे, तो उसको बोलते पढ़ लेते विड्रॉ, उसको पढ़ लेता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बनेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर समझ में अगर आए तो हमने इसको थोड़ा सा इसको क्लियर करा दिया। देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर समझना है तो सभी सारा भी यहाँ पे होगा। मान लो हमने कंपाउंड इस तरह बेंजीन बना दिया और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लिया, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर लिया तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन जो हमेशा होगा रिएक्शंस, वो इस तरह बनेगा। ये बेंजीन ऐसा रहेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे का वैसे रहेगा। एक तो बनेगा ऑर्थो के ऊपर में सब्स्टिट्यूशन होता है, और दूसरा बेंजीन इस तरह रहेगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये होगा पैरा के ऊपर में सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका जो स्टेबिलिटी है वो चेक करना पड़ेगा बाय यूजिंग ऑफ जीओसी। ठीक है, जीओसी का अलग अलग इफेक्ट लगाने पड़ेंगे और हमें देखना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन जब भी करना है हमें, तो हमें एक तो आएगा ऑर्थो के ऊपर में, एक आएगा पैरा के ऊपर। तो मेटा के ऊपर में बहुत सारे रिएक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा रिएक्शन है नाइट्रेशन वाला, जिसको हमें याद करना पड़ेगा। नाइट्रेशन अमाइंस का करना है, ये हमारे लिए क्या बनेगा? एक्सेप्शंस बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसमें क्या बनता है हमारे लिए? मेटा कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन तौर पे है, बाकी तो हमारे लिए क्लियर है। अगर ऐसा कंपाउंड है कोई, हमने इस तरह लिखा है, ये बेंजीन रहेगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस तरह अगर है तो हमेशा जो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, सब्स्टिट्यूशन वहां पे हमेशा होगा मेटा के ऊपर, काफी नहीं होगा, ऑर्थो पे नहीं होगा, पैरा पे नहीं होगा। ठीक है, ये चीजों को आप लोग याद रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हमेशा लगाएंगे हम मेटा के ऊपर में, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर रहेगा तो हम लगाएंगे ऑर्थो पे। आज के लिए